हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मौलिक व्यास है और मैं सर्टिफाइड ट्यूटर हूँ पीटी, आईएलटीएस और सेलपेप तीनों का। फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस हैं आपके पास यूट्यूब के लिए जिसमें इंग्लिश में इन सब के टिप्स और ट्रिक्स आते रहते हैं। मैंने सोचा कि मैं हिंदी में एक वीडियो बनाऊँ। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी, है ना। ज़्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं और 90-95% वीडियोज़ जो है वो इंग्लिश में होते हैं। तो इसलिए मेरा ये एक प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। अब अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरी दूँ तो अब तक 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ इमिग्रेशन और फर्दर स्टडीज़ के लिए, और तीनों चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, सेलपेप, आईएलटीएस और पीटी। मेरे खुद के 8.5 बैंड इक्विवेलेंट स्कोर है आउट ऑफ 9। सो डोंट वरी, वॉट एवर आई से यू कैन डेफिनेटली बैंक ऑन इट। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोनाउंसिएशन की, क्योंकि इन तीनों टेस्ट्स में टॉफल भी ले सकते हो। यहाँ पे लोग, मैंने देखा है, फेक एक्सेंट यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो पढ़ाने वाले ट्यूटर्स होते हैं, अगर आप यूट्यूब इंडियन यूट्यूबर्स देखो तो वो बहुत सारे लोग फेक एक्सेंट यूज़ करते हैं। अब बच्चे उनको देख के इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं और वो खुद फेक एक्सेंट में बात करते हैं। अब जैसे मैं पीटी की बात करूँ, जैसे मैंने पीटी टेस्ट ली है, सो माय स्पीकिंग स्कोर इन पीटी इज़ 90, है ना। फ्लुएंसी 90 है और प्रोनाउंसिएशन मेरा 86 या 88 है। अब मैं किसी भी हिसाब से, किसी भी एंगल से, माय एक्सेंट इज़ नॉट ब्रिटिश एक्सेंट, माय एक्सेंट इज़ नॉट अमेरिकन एक्सेंट, नॉर डू आई स्पीक एनी ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन एक्सेंट। माय एक्सेंट इज़ टिपिकली इंडियन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो समझना है कि जितना आप फेक एक्सेंट करोगे उतना आपके लिए वो अननेचुरल होगा। सामने वाला इमीडिएटली पकड़ लेता है ना। जैसे आप पंजाबी हो तो सामने वाला अगर कोई पंजाबी बोलता है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि इसको एक्चुअली पंजाबी आती है या सीखा हुआ है पंजाबी, है ना। सेम विद गुजराती, तमिल, जितने भी लोग हैं। तो ये आप पहले कोशिश करो कि आप अपना नेचुरल एक्सेंट रखो। अब नेचुरल एक्सेंट से मेरा ये मानना है कि आप फेक एक्सेंट तो एडप्ट मत ही करो, लेकिन शब्द को गलत मत बोलो। आप समझे, देयर इज़ अ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन्स और वो, उनको क नहीं होता है, क नहीं, उनको ख होता है, ख। अब जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं कार, कोई लोग कार बोलते हैं, कार, क, र, ये दोनों क्लियर है। वहाँ पे क को ख करते हैं। तो जैसे मैं खा, र भी ठीक तरह से नहीं आता है उनका, खा, सिट इन द खा। सो हमारा क्या है, सिट इन द कार। सो वहाँ पे फेक एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है। आप कार बोलोगे तो दैट इज़ ओके। क्यों? क्योंकि जो वो पढ़ाते हैं, जो वो इवेल्यूएट करते हैं, उनको वो इवेल्यूएटर्स को पता है, वो रेटर्स को पता है। जैसे सेलपेप में जो पेपर चेक करते हैं, आपका पेपर जो चेक करते हैं, उनको रेटर्स बोलते हैं। तो उनको पता है कि आप नॉन इंग्लिश स्पीकर हो, तो उनको वो आशा है ही नहीं आपसे अमेरिकन एक्सेंट की या ब्रिटिश एक्सेंट की। तो आप अपने एक्सेंट में खुश रहो, अपने एक्सेंट में नेचुरल रहो। क्योंकि अगर आप अपने एक्सेंट में नहीं हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन एक्सेंट को चेंज करने में ज़्यादा है, ना कि उसके कंटेंट के ऊपर। और इसकी वजह से बैंड्स या पॉइंट्स लो आते हैं, है ना। सो एक बहुत बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितने भी मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते थे जो कॉल सेंटर में जाते हैं तो फेक एक्सेंट उनका हो जाता है। तो फेक एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है। उनका फेक एक्सेंट आया पीटी में, मेरे जैसे स्टूडेंट की मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स का फेक एक्सेंट से उनका स्कोर समवेयर अराउंड 60-65 था। फेक एक्सेंट निकाल दिया तो उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन कंटेंट के ऊपर, फ्लुएंसी के ऊपर आया, तो फिर उनका स्कोर 79+, दैट इज़ 8 बैंड के ऊपर आया। सो ये आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि फेक एक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे भाई और बहनों को तो नहीं बोल सकता, ट्यूटर्स को, वो खुद फेक एक्सेंट करते हैं, बट दैट लुक्स वेरी फनी टू मी। मुझे अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरी शक्ल इंडियन है, ऑफ कोर्स, है ना। अगर मैं बोलूँ कि प्लीज सिट इन द कार, सो दैट लुक्स वेरी फनी टू मी, टू माई सेल्फ। तो सामने वाले को तो बहुत हंसी आएगी। तो प्लीज़ फेक एक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्फ्लुएंस मत हो। अगर ट्यूटर बोलते हैं तो उनको बोलने दो। लेकिन क्या होता है कि आपका फेक एक्सेंट हर टाइम फेक नहीं रहता।
आप समझना, पीटी हो या सेलपिप हो या IELTS हो, 15 मिनट आपको बोलना है। आपको पता है ऑलमोस्ट सब टेस्ट में 15 मिनट का स्पीकिंग है। उस 15 मिनट में कहीं एक जगह पे आपकी पंजाबी निकल जाएगी, आपकी गुजराती निकल जाएगी, है ना। मैं गुजराती हूँ जैसे, तो मैं पेन बोल ही दूंगा, पेन नहीं बोलूँगा। पंजाबीज होते हैं वो कॉलोनी बोल देते हैं, कनाडा होता है उनके लिए कनाडा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आ ही जाएगी। तो फेक एक्सेंट मत करो, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन पे कोई असर नहीं होगी। हाँ, एक बात है कि आप गलत प्रोनाउंस मत करो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग स्पेशली गुजरातीज बाइक्स जो होते हैं ना हमारे, मोटर बाइक, स्कूटर, बाइक, कार, उनकी सब एसेसरीज़ लगाने जाते हैं। सो वो एसेसरीज़ नहीं, वो एक्सेसरीज़ है, समझे आप। सो ये ऐसा मत करो। पेन नहीं है वो, पेन, ये होल नहीं है, ये हॉल है ना। सो ये प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखो। एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, आप समझे। सो बस ऐसा करो तो ठीक होगा और आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। और स्कोर तब बढ़ेगा जब आप कॉन्फिडेंट हो। सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इफ़ यू आर स्टिकिंग टू योर बेसिक प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, है ना। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट बेटर यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन रादर देन एक्सेंट, ठीक है। सो मैं हिंदी में बनाना वीडियो शुरू कर रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं कि रिस्पांस कैसा होगा। सो आप मुझे कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे ऐसे आगे वीडियोस बनाने हैं या नहीं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो और आप कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मौलिक व्यास साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। विल कीप मीटिंग। थैंक यू सो मच।